Hello everyone. Ciao, इसको हमें अगर यस है तो ये कर दीजिए। हेलो, क्या मेरी आवाज क्लियर है? Welcome everyone. Okay, today is our first class. I will start with introducing myself. I am Muzammil Farooq and मैं 2019 से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मेरा जो मेन निश है वो ग्राफिक डिज़ाइन है और हम लोग उसकी सब कैटेगरी का पे काम करते हैं, बुक डिज़ाइन, जिसके अंदर हम लोग सेल्फ पब्लिशिंग वगैरह से डील करते हैं। तो आपको भी मैं यही सिखाने वाला हूँ, बुक डिज़ाइन यूजिंग एडोबी InDesign। अगर मेरी आवाज़ ना आ रही हो तो काइंडली यहाँ मुझे बता दें। ओके, थैंक यू। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा जी, ये हमारा ओवरऑल जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करने हैं। सबसे पहले तो हमने आपको ये सिखाना है कि बुक डिज़ाइन जो है ये किस तरह की सर्विस है, इसका क्या स्कोप है। तो जो बुक डिज़ाइन है इसका अच्छा खासा स्कोप है। इन जब से ये इंट्रोड्यूस हुई है, जो बुक डिज़ाइन की सर्विसेज है उनके उन, उसके अंदर 50 अप्रॉक्सीमेटली 150% इंक्रीज आया। अगर हम लोग बात करें तो रिमोट काफ़ी सारे बुक डिज़ाइनर्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा आप लोग फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट वीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर अ, हम लोग जो चीज़ें कवर करने वाले हैं इस फर्स्ट क्लास के अंदर, वो इन डिज़ाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। इन डिज़ाइन को कैसे सेटअप वगैरह करते हैं, और हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बुक वगैरह पब्लिश करते हैं। तो
उनके अंदर क्या डिफरेंस है? ओके, हम लोग एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। काइंडली आप लोग इन डिज़ाइन ओपन करें। मैं आपको इसके बेसिक यूट्यूब वगैरह वो बताता हूँ। क्या अभी मेरी आवाज़ आ रही है? लगता है कि कोई आवाज़ वगैरह का इशू है। काइंडली कंफर्म कर दें प्लीज़। ओके, थैंक यू। अच्छा, जब भी हम लोग इंडिजाइन ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो आप भी मेरे साथ इंडिजाइन की सेटिंग्स वगैरह कर लें, ताकि जो स्क्रीन का लेआउट वगैरह है वो आपका और हमारा सेम हो। सबसे पहले हम लोग एडिट में जाते हैं, प्रेफरेंसेस, और यहाँ से हम लोग जाके यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है। यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स में आके हम लोग यहाँ से जो यूनिट्स होंगे वो इन पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो उसके बाद एच एंड जे वायलेशन हम लोग ऑफ कर देंगे। स्पेलिंग के अंदर जाके हम लोग ये इनेबल डायनेमिक स्पेलिंग इसको ऑन रखेंगे। डिस्प्ले परफॉर्मेंस में जाके अगर आपका कंप्यूटर अच्छी क्वालिटी का है तो वहां से आप लोग जाके इसको हाई क्वालिटी करेंगे। अगर नॉर्मल है तो फिर आप इसको टिपिकल या फास्ट टिपिकल कर लेंगे। बाकी अगर हम लोग टाइप के अंदर जाए तो टाइप के अंदर आपने स्मार्ट टेक्स्ट फ्लो इसको ऑन रखना है, और डिलीट एम्प्टी पेजेस ये भी आप लोगों ने चेक कर देना है। इन डिजाइन की सेटिंग सब लोगों ने कर लिया है।
जी सर। मुजम्मिल, ये आपने अभी जो सेटिंग बताई ना, क्लियर नहीं हुई ये आपने। एक तो असल में एक वो जो है ना, मेरे ख्याल में मेरे तो कि- तो ये आपने सर अभी साहब सेटिंग बताई है, ये नहीं क्लियर हुई है। एक तो मतलब चले मैं एक दफ़ा पेज फिर खोल रिपीट दिया ना कर देता मैंने। हूँ। मैं सर एक दफ़ा फिर रिपीट कर पेज देता खोल। जी जी। हूँ। सर सबसे पहले आपने इन डिज़ाइन को ओपन करना है। ये आपके सामने ब्लैंक पेज आ जाएगा। फिर आपने यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस के बाद सबसे पहले हम लोग जर्नल पे क्लिक करना है। ठीक हो गया। इसमें हम लोगों ने तीन चार चीजें सेट करनी होती है, बाकी चीजें जो होती है ना वो डिफॉल्ट ही सेट होती है। हम लोगों ने टाइप में जाना है और यहाँ से डिलीट एम्प्टी पेजेस इसको हम लोगों ने ऑन कर देना है। टाइप एंड डिलीट एम्प्टी पेजेस मतलब ये है कि जब भी हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होंगे तो जितने भी इनडिजाइन पेजेस क्रिएट करेगा एंड अगर एक्स्ट्रा पेजेस क्रिएट होते हैं तो वो डिलीट होते रहते हैं साथ साथ। उसके बाद आप लोगों ने ये कंपोजिशन में जाना होता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि बाज औकात हमारी बुक्स के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनके दरमियान स्पेसिंग बाज के दरमियान ज्यादा आ रही होती है, बाज के आपस में कम आ रही होती है, तो हम चाहते हैं कि वो वाले वर्ड्स हाईलाइट हो। तो उसके लिए हम लोग एच एंड जे वाइलेशन को चेक कर देते हैं। तो जहां जहां पर भी अल्फाज के दरमियान स्पेसिंग ज्यादा होगी तो वहां पर वो उसको येलो कलर के अंदर हाईलाइट कर देगा। अगर हम लोग ये नहीं चाहते तो हम लोग इसको अनचेक रखेंगे। बाकी सब्स्टिट्यूटेड फॉन्ट्स मतलब ये है कि जो फॉन्ट्स आपके पीसी पे इंस्टॉल नहीं है तो वो पिंक कलर के अंदर हाईलाइट हुए पड़े होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो हाईलाइट ना हो तो हम लोग इसको अनचेक कर देंगे, लेकिन बेसिकली ये चेक ही रहना चाहिए। कंपोजिशन के अंदर आपने ये दो चीजें चेक कर देनी है, एच एंड जे वाइलेशन एंड सब्स्टिट्यूटेड फॉन्ट्स। फिर उसके बाद आपने स्पेलिंग पे क्लिक करना है और इनेबल डायनेमिक स्पेलिंग। आप जो भी चीजें टाइप कर रहे होगे तो वहां पे जो स्पेलिंग होंगे उनको ये जो भी स्पेलिंग सही नहीं होंगे उनको भी ये हाईलाइट करेगा। उसके बाद हम लोगों ने जीपीयू परफॉर्मेंस पे जाना है। सॉरी, डिस्प्ले परफॉर्मेंस। आपका पीसी अच्छी क्वालिटी में है तो वहां से आपने हाई क्वालिटी डिस्प्ले ऑन रखना है। इससे ये होगा कि जो आपके ग्राफिक्स होंगे या इमेजेस होंगे वो ओरिजिनल जो उनकी क्वालिटी है उसी क्वालिटी में नजर आएंगी। लेकिन अगर आपका पीसी स्लो है तो फिर आप इसको टिपिकल क्वालिटी में रखेंगे। ठीक है। ये चीजें करने के बाद हमारी सेटिंग जो की हो गई। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपकी कोई कुछ चीजें मिस हो जाती हैं तो हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी शेयर कर देंगे, तो आप इन चीजों को चेक कर सकेंगे बाद में। यूनिट इंक्रीमेंट्स क्या हो हम लोग इंचेस रखेंगे। यूनिट्स का मतलब ये होता है कि इन डिजाइन के अंदर जो यूनिट्स हमने यूज करने हैं स्पेसिंग वगैरह के लिए वो कौन से यूज करने हैं, तो मोस्टली हम लोग उसको इंचेस में यूज कर रहे होते हैं। ओके। मुजम्मिल, इसमें क्लियर कर देना। एक तो अभी आपने जर्नल में जो सेटिंग में प्रेफरेंस में हम गए हैं, प्रेफरेंस के बाद ये जर्नल में जो चीजें होगी, जर्नल में जो चीज आपने हमें बताई है जी, इसमें
वो एक काइंडली एक थोड़ी सी दोबारा समरी को रिपीट कर दें। तो हम लोग जो प्रेफरेंसेस में जाते हैं ना, जनरल तो ये जस्ट वैसे ही हम लोग ने ओपन किया, जनरल के अंदर हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमने डिफॉल्ट सेटिंग्स रखनी है। जो चीजें जनरल। हम लोगों ने चेंज करनी है, ठीक है। ये है जी, टाइप के अंदर आप लोग जाओगे, डिलीट एम्प्टी पेजेस क्लिक कर देंगे। कंपोजिशन के अंदर जाके आप, वो हो गया। ये हो जाएगा। यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स के अंदर जाके हम लोग हॉरिजॉन्टल भी इंचेस सेलेक्ट करेंगे एंड वर्टिकल भी इंचेस ही सिलेक्ट रखेंगे। ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग के अंदर जाके हम लोग ये इनेबल डायनामिक स्पेलिंग हम लोगों ने इनेबल कर देंगे। ठीक है। बाकी डिस्प्ले परफॉर्मेंस आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, ये आपके डिस्प्ले, मतलब आप किस तरह का डिस्प्ले चाहते हैं। ये चीजें करने के बाद आगे सही है। क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग विंडोज के अंदर जाएंगे। ये देखेंगे, ये विंडो पड़ा है। यहाँ जी से आप जी। वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे। अभी आपने कोई फाइल ओपन नहीं करनी, जस्ट आपका InDesign ओपन होगा। हम इसके अंदर जो सेटिंग्स करेंगे वो सेव रहेंगी। अगर आपकी कोई फाइल ओपन सही है। होगी तो वो सेटिंग सिर्फ उस फाइल के लिए होंगी। तो आपने कोई फाइल ओपन नहीं करनी, जस्ट InDesign ओपन करना है। और यहाँ से हम लोग जो जो विंडोज हमें चाहिए होंगे, तो हम लोग उसको शो करेंगे। और सबसे पहले ये वर्क स्पेस पे क्लिक करें, और यहाँ से आके आप कोई भी वर्क स्पेस को शो करवा दें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक कर लेते हैं। ये आपकी वर्क स्पेस आ गई। सही है। ठीक है, अब हमें ये वाली चीज, किसी लाइब्रेरीज हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। अगर किसी का इससे डिफरेंट आ रहा है, तो हम लोग विंडोज के अंदर जाके यहाँ पे टूल्स ऐड कर सकते हैं। बल्कि एसेंशियल क्लासिक की बजाय अगर बेहतर यह है कि हम लोग एडवांस्ड पे क्लिक कर लें, तो ये कुछ टूल्स हमारे पास आ गए। अगर आप इसकी मुकम्मल डिटेल देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ बिल्कुल एंड पे करें और एरो के साथ इसको इस तरह स्ट्रेच कर दें। ये आपके डिफरेंट टूल्स यहाँ पे एडवांस्ड के अंदर शो हो रहे हैं। अगर आपके डिफरेंट आ रहे हैं इससे, तो कोई इशू नहीं है। आप सिंपली यहाँ विंडो में जाएं, और यहाँ से आप डिफरेंट टूल्स है, तो यहाँ से जो भी चीजें आप लोगों ने ऐड करनी आप कर सकते हैं। आप लोगों को ये यहाँ तक क्लियर है? जी जी ठीक है, होगी क्लियर। ओके। अभी जो टूल्स हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे, वो ये प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये लेयर्स है। मैं यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टूल्स का थोड़ा बहुत तारुफ बताता जाता हूँ। ये टूल्स बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पेजेस पैनल के थ्रू हम लोग पेजेस को एक्सेस करेंगे, जो पेजेस हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर होंगे। और ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स बेसिकली क्या होती हैं कि इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूं कि जैसे कि एक सैंडविच होता है, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती है। एक चीज बॉटम में होती है, दूसरी उसकी टॉप पे होती है, और फिर उसके बाद उसके टॉप पे होती है। तो लेयर्स भी कुछ इसी तरह से काम कर रही होती है इन डिजाइन के अंदर। अब जैसे कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूँ कि उसका जो बैकग्राउंड हो वो किसी कलर के अंदर हो, जैसे कि ब्लू। तो जो बैकग्राउंड लेयर होगी वो मैं सबसे नीचे रखूंगा। अभी चूंकि हमारा कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर हम डिफरेंट लेयर्स में ऐड करके आपको नहीं दिखा सकता। जब हम रियल डॉक्यूमेंट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो मैं डिफरेंट लेयर्स ऐड करके आपको शो करवाऊंगा। तो अगर आपके जो कुछ चीजें जो अपने बैकग्राउंड के अंदर ऐड करनी है, तो वो आप लेयर्स पैनल के अंदर जाके जो फर्स्ट लेयर होगी उसके अंदर ऐड करेंगे। फिर उस बैकग्राउंड के ऊपर अगर आपने कुछ ऐड करना है, तो वो आप सेकंड लेयर में ऐड करोगे। तो आप अपने वर्क के हिसाब से जो लेयर्स होंगी उनको ऑर्गेनाइज कर सकोगे। उसके बाद जो लिंक पैनल आपका है, अब
जैसे कि हमारे पास एमएस वर्ड होता है, उसके अंदर हम कुछ पिक्चर्स या ग्राफिक्स ऐड करते हैं तो वो वर्ड के अंदर ऐड हो जाते हैं। अब जो इनडिजाइन होता है, इसके अंदर जब हम कोई पिक्चर या कोई ग्राफिक ऐड करते हैं तो वो इसके अंदर ऐड होता है, लेकिन इस फाइल के अंदर इम्बेड नहीं होता, बल्कि वो हार्ड ड्राइव से लिंक हुआ पड़ा होता है। मतलब अगर हमें फाइल को शेयर करनी पड़े तो हमें फाइल के साथ साथ वो ग्राफिक्स सेपरेटली शेयर करना पड़ेगा। इनडिजाइन ऐसा इसलिए करता है ताकि जो फाइल का साइज है वो मिनिमम रहे। और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि जब हम जो फाइल हमने लिंक की है, जैसे कि हमने कोई इमेज लिंक किया, अगर हम ओरिजिनल इमेज को चेंज करें तो वो यहाँ इन डिजाइन के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इस चीज का भी हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लिंक पैनल का। मसलन अब जब हम लोग बुक डिजाइन कर रहे होते हैं तो जो चैप्टर पेजेस होते हैं जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा होता है, तो हम मोस्टली उसके स्टार्ट में कोई इमेज ऐड करते हैं। अब अगर हमें बाद में उस इमेज को चेंज करना पड़े तो हम जब उसको हार्ड ड्राइव के अंदर जाके जहां पे हमारा इमेज पड़ा है हम उसको चेंज करेंगे तो वो इन डिजाइन के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अलाइन का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। जो अलाइन होता है, अलाइन हमारा जो डिजाइन होता है ना, डिजाइन तभी अच्छा होता है अगर हमारा डिजाइन परफेक्टली अलाइंड हो मार्जिन्स के साथ, उसके साथ। जब हम लोग अलाइन करते हैं तो ये वाला टूल हम लोग यूज कर रहे होते हैं। जब हम लोग अलाइन टू मार्जिन्स करते हैं तो ये मार्जिन के हिसाब से अलाइन होता है। अब ये वाला जो टूल आप देख रहे हैं ये साइड पे, अगर हम लोग ये वाला क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। किसके साथ? मार्जिन के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्जिन सेलेक्ट किया हुआ है। जब हम लोग यहाँ सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। सेम में ये जो पेज की हाइट होती है वर्टिकली, अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे अलाइन हो जाएगा। सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली पेज के वर्टिकली सेंटर में अलाइन मार्जिन के हिसाब से, और यहाँ से बॉटम में अलाइन होगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि अब मैंने 3 ऑब्जेक्ट डाले हुए हैं किसी पेज के में, और मैं चाहता हूँ कि उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो बराबर हो। मसलन 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 शेप्स हैं या 3 इमेजेस हैं, तो उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन यूज करते हैं। तो ये चीज हम लोग एंड पे जाके फिर डिटेल में पढ़ेंगे। पाथ फाइंडर को फिलहाल स्किप कर देते हैं। इसके अंदर ये होता है कि हम लोग डिफरेंट शेप्स बना रहे होते हैं मुख्तलिफ शेप्स को यूज करके। ये कट एक्सट्रैक्ट इस तरह का होता है। नेक्स्ट टैब क्या होता है? अगर हमने कोई इमेज प्लेस किया बुक के अंदर और मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो इमेज के आसपास रैप हो जाए, तो मैं ये टेक्स्ट रैप का ऑप्शन यूज करता हूँ। जब मैं यहाँ पे यूज करूंगा रैप अराउंड बाउंडिंग बॉक्स, तो ये जिस बॉक्स के अंदर इमेज है तो ये उसके लिए टेक्स्ट रैप हो जाएगा। ये इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये इसके स्वैचेस है जो हम लोग डिफरेंट कलर्स यूज करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। जब हम क्लाइंट की कोई बुक डिजाइन कर रहे होते हैं तो मोस्टली वो हमें अपनी एक ब्रांड गाइड देते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि ये कलर्स आपने यूज करने हैं। तो हम लोग ये स्वैचेस पैनल को यूज करते हुए यहाँ से कलर स्वैचेस ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, न्यू कलर स्वैच पे वो कर दिया। अब आप यहाँ से जाके अगर मोस्टली क्लाइंट ने हमें RGB कोड दिया होता है तो यहाँ से हम लोग कलर्स ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट की स्टाइलिंग होती है कि जो टेक्स्ट के पैरा है वो किस तरह बिहेव करें, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट पैराग्राफ स्टाइल बना रहे होते हैं। जो बॉडी टेक्स्ट है उसके लिए हम लोग डिफरेंट स्टाइल्स यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि चैप्टर हेडिंग्स है, मैं चाहता हूँ कि चैप्टर हेडिंग्स थोड़ी सी लार्ज हो, बोल्ड हो, इस तरह की चीजें हो। जी बिल्कुल, हम लोग ये प्रैक्टिकल सीखेंगे। ये डिफरेंट टूल्स हैं और हर टूल पे हम लोग 1-2 क्लासेस रखेंगे। अभी जो बेसिकली ये है कि ये मैं आपको एक इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हम लोग कौन कौन से टूल्स कवर करेंगे और हर जो टूल है वो किस चीज़ के लिए है। इन्हीं टूल्स
ये जो 1.5 मंथ है हमारे पास, इसके अंदर हम लोगों ने इन्हीं टूल्स को ही कवर करना है। उसके बाद ये कैरेक्टर स्टाइल्स हैं, इसको हम लोगों ने स्टडी करना है। टेबल, टेबल स्टाइल, सेल स्टाइल, इन चीज़ों को भी हम लोगों ने स्टडी करना होता है। ये जो डिफरेंट टेबल्स होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, न्यू इन डिजाइन वर्जन है, उसके अंदर हम लोग ये टेक्स्ट टू इमेज वाला ऑप्शन यूज करके हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे कि हमें ये चीज जनरेट करके दे, और ये हमें फिर जनरेट करके दे देगा। ये जो बटन्स एंड फॉर्म्स हैं, पीडीएफ और ईपब के अंदर हम लोग ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पीडीएफ है, उसके अंदर हमने एक फॉर्म सबमिट करना है, तो उसके अंदर ये बटन्स यूज हो रहे होते हैं। हाइपरलिंक्स जो होते हैं, अगर हम लोगों ने बुक के अंदर कोई कोई लिंक ऐड करना है, जैसे कि वेब लिंक है, क्लाइंट ने बुक के अंदर ईमेल यूज किया है, तो हम लोगों ने ईमेल ऐड करनी है, तो उसके लिए हम लोग हाइपरलिंक यूज करेंगे। ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के जरिए हम लोग डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। हम लोग खुद से भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। अब ये ब्रेक टेक्स्ट जो है, ये हमारा बहुत सबसे ज्यादा यूज होगा जब दो टेक्स्ट फ्रेम आपस में लिंक होंगे। हम लोग ब्रेक टेक्स्ट थ्रेड को यूज करते हुए उन फ्रेम्स को आपस में जोड़ेंगे। अब ये जो टूल हिंट्स है, अगर आपके पास शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से विंडो के अंदर जाके यहाँ से टूल हिंट्स ऐड कर सकते हैं। जो आप, तो ये जो टूल हिंट्स है, अब जैसे कि ये मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल यूज किया हुआ है, तो ये मुझे बता रहा है कि ये वाला टूल है, ये क्या चीज है। अगर हम लोग यहाँ डिफरेंट टूल्स पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें टूल हिंट्स इसका इंट्रोडक्शन बताएगा, ये टूल किस चीज के लिए यूज होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये पेज टूल है, तो यहाँ पे ये पेज टूल के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे रहा है, उसकी शॉर्टकट्स बता रहा है। ये आपका टाइप टूल है। ये जो डिफरेंट टूल्स हैं हमारी लेफ्ट साइड पे, ये टूल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने लगा हूँ कि इसके अंदर हम लोग काम क्या करेंगे और इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है। कुछ प्रोजेक्ट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक रिसेंट क्लाइंट थी जिनके लिए हम लोग ने बुक डिजाइन की थी। लेट मी से अगर हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, ओके। अब हमारे साथ क्लाइंट ने एक फाइल शेयर की थी। ये है उनकी एक बुक थी, द बॉय हु इन्वेंटेड टेलीविजन। ये वो चीज थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी। अब वो जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट पेज है, तो इसके लिए हम लोगों ने टाइटल पेज बनाना होता है। अब जो चीज़ हम लोगों ने डिजाइन किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं ये दोनों चीज़ें साइड बाई साइड लेके चलती हूँ।
ओके, अब आप लोग देख सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हर बंदा कर सकता है इस बुक। जैसे कि ये फर्स्ट पेज है। अब यहाँ पे क्लाइंट ने हमें सारी चीजें प्रोवाइड की थी। हमने बुक के हिसाब से डिफरेंट तरह की थोड़ी बहुत टाइप सेटिंग यूज की है। हमने कुछ अल्फाज हैं जिनको हम लोगों ने बोल्ड किया है, उसके पीछे हमारा पर्पज ये था कि, चलें ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, कि जो डिफरेंट फोन्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं उनके पीछे हमारा क्या पर्पज होता है, या हम लोग जो कलर्स यूज करते हैं वो क्यों करते हैं। ये उसका सब टाइटल था। तो सब टाइटल को हम लोगों ने इस तरह से कुछ ब्रेक कर दिया। ये क्लाइंट का नेम था, जिसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया। ये इनफैक्ट बेसिकली ये बुक हम लोगों ने पहले डिजाइन की हुई थी। फिर उसके अंदर उन्होंने अपडेट मांगा था। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने खुद ऐड करना था। हम लोगों ने ये टेबल ऑफ कंटेंट डिजाइन किया है, और ये ऑटोमेटिकली इन डिजाइन को यूज करते हुए डिजाइन हुआ है। फिर उसके बाद ये जी फॉरवर्ड है। इसी में चैप्टर डिजाइन आपको दिखा रहा हूँ। चैप्टर डिजाइन के अंदर हम लोगों ने जस्ट ये कुछ चीजें यूज की हैं। जो फर्स्ट पैरा के लिए हम लोगों ने कुछ इस तरह की सेटिंग्स यूज की है। ये बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंट। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रोलॉग की, अब यहाँ पर उन्होंने हमें ये चीज प्रोवाइड की थी। ये हमारे पास वर्ड फाइल थी, इमेजेस उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हुए थे। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिफरेंटली डिजाइन किया। फर्स्ट पैरा को हमने डिफरेंट तरह से डिजाइन किया है। टाइप सेटिंग कुछ डिफरेंट है। तो कुछ पार्ट्स में ये आपको बता दूँ। ये हमारा चैप्टर पेज है। ये हम लोगों ने बुक टाइटल बनाया, उसके बाद ये यहाँ पर स्टार्टिंग कोट थे, उसके लिए भी हम लोगों ने एक पैराग्राफ स्टाइल बनाया है। उसके बाद जो फर्स्ट पैरा था, तो फर्स्ट पैरा को हमने थोड़ा सा डिफरेंटली डिजाइन किया है। बाकी कुछ चीजें थी जो क्लाइंट ने हाईलाइट की हुई थी कि उनको डिफरेंटली दिखाना चाह रहे थे। उसके लिए भी हम लोगों ने एक पैराग्राफ स्टाइल बनाते हुए इनको वो कर दिया है, शेडिंग वगैरह ऐड कर दी। तो ये डिजाइनिंग होती है। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट बुक्स के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, आपने फाइवर में जाना है और वहां पे सर्च करना है बुक डिजाइन, बुक इंटीरियर डिजाइन। और वहां पे आप लोगों ने डिफरेंट लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका चेक करने हैं, उनकी गिग्स चेक करनी है। और फिर आपने वहां पे देखना है कि वो कितना कुछ चार्ज कर रहे हैं। आपने जो स्टार्टिंग सेलर्स हैं उनको भी देखना है, और जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं उनको भी देखना है। वहां से आपको इसके पोटेंशियल का अंदाजा हो जाएगा। देखिए, कोई माइक का प्रॉब्लम होगा अगर आवाज स्लो है। लेट मी चेक। ओके। अभी मैं आप लोगों को ये सिखाता हूँ। हाँ, अभी प्रैक्टिकल क्लास है। ये जो फर्स्ट स्टेप है, हम लोग इन डिज़ाइन के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के अंदर जब हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइल, न्यू, डॉक्यूमेंट। अब जब मैं ये डॉक्यूमेंट के अंदर जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं प्रिंट सेलेक्ट करता हूँ। मुझे एक प्रिंट डॉक्यूमेंट बनाना है। अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा।
वो मोस्टली जो नॉवेल्स वगैरह होते हैं या ई बुक्स होती हैं, तो उनके लिए हम लोग जो साइज होता है वो 6x9 यूज कर रहे होते हैं मोस्टली। बाकी जो साइजेस हैं, वो फेसिंग पेजेस का मतलब ये होता है कि अब चूंकि बुक ने प्रिंट होना है, तो वहां पर जो दो पेजेस होते हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। जैसे कि ओपन बुक को अगर आप देखें, तो फेसिंग पेजेस अगर आप ऑन करोगे, तो वो बुक इन डिजाइन आपको दो पेजेस साइड बाय साइड डिस्प्ले करेगा। अगर आप इसको अनक्लिक करोगे तो ये एक सिंगल पेज को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को आप ऐड करोगे, तो ये जो टेक्स्ट फ्रेम्स है वो खुद ब खुद पहले से ही ऐड कर देगा। अगर यहाँ से आप इसको चेक नहीं करोगे, तो जो इन डिजाइन के अंदर जो आपको टेक्स्ट फ्रेम्स हैं वो मैन्युअली खुद बनाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं कॉलम्स। अब अगर आप लोग एक बुक बना रहे हो, बुक आपने डिजाइन करनी है और उसके अंदर आप टू कॉलम्स यूज करना चाह रहे हैं, जैसे कि डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ से आप टू टू और थ्री और फोर कॉलम्स कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी फर्स्ट सिर्फ एक ही कलम यूज करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो है मार्जिन्स। जब भी हम लोग क्लाइंट के लिए बुक डिजाइन करते हैं, तो हमारे मार्जिन्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा होता है। हमारी बुक्स रिजेक्ट हो जाती हैं जब क्लाइंट पब्लिश करता है। तो मार्जिन्स हम लोगों ने कितने सेट करने, तो इसके लिए मार्जिन गाइड होती है। ये देखिए, ये हमारे पास मार्जिन्स है। ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। मिनिमम हमें इतना मार्जिन चाहिए होता है। अगर आपकी बुक के अंदर जो एक्सपेक्टेड पेज काउंट है वो 24 to 150 पेजेस है, तो आपका जो इनसाइड मार्जिन है वो मिनिमम 0.375 इंचेस होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो मिनिमम मार्जिन रखते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंचेस रखते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे इसका साइज बढ़ रहा होता है, तो हम लोग यहाँ पे साइज बढ़ा रहे होते हैं मार्जिन का। अब जो हमारा टॉप मार्जिन है, क्योंकि हम लोगों ने टॉप के अंदर हेडर प्लेस करना है, फुटर बॉटम के अंदर हम लोगों ने फुटर प्लेस करना है, तो हम लोग यूजुअली जो टॉप मार्जिन है वो 1 सिलेक्ट करते हैं। अब इसने सबको वन कर दिया है। इसकी वजह ये है कि यहाँ से ये लिंक है, हम लोग यहाँ से अनलिंक कर देंगे। जब यहाँ से ये अनलिंक हो जाएगा, फिर हम इंडिविजुअली डिफरेंट मार्जिन सेट कर सकते हैं। बॉटम का मार्जिन हम लोग 0.75 सेट कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी ये जो बुक है वो है जी 300 पेजेस की तकरीबन, तो हम इसका मार्जिन उन्होंने कहा हुआ है 0.625, मिनिमम इतना होना चाहिए। तो हम लोग इससे थोड़ा ज्यादा ही करते हैं। हम लोग यहाँ से इस पे डबल एक दफा क्लिक कर देते हैं ताकि ये 0.7। उसके बाद आउटसाइड मार्जिन है, कुछ सीन्स के अंदर हम लोग इनसाइड और आउटसाइड मार्जिन सेम रख लेते हैं। लेकिन अगर बुक का साइज बड़ा हो रहा है, बुक के अंदर पेजेस ज्यादा हैं, तो हम लोग जो आउटसाइड मार्जिन है वो 0.5 इंचेस कर लेते हैं। इनसाइड मार्जिन हम लोग क्यों ज्यादा रखते हैं, क्योंकि जब बुक बाइंड होती है तो उसके जो पेजेस होते हैं उनके अंदर वो, अगर इनसाइड मार्जिन ज्यादा ना हो, तो लिखाई जो होती है वो बाइंडिंग के अंदर आ जाती है। अब जो ब्लीड है, ये हम लोग नेक्स्ट में जाके डिस्कस करेंगे कि ब्लीड क्या होती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो ब्लीड होगी वो आप लोगों ने 0.125 इंचेस रखनी है, और इनसाइड जो ब्लीड होगी वो 0 रखनी है। चाहे इंग्रम स्पार्क हो, चाहे अमेजोन केडीपी हो, या जितनी भी बुक पब्लिशिंग कंपनीज हैं, उनको ये वाली इतनी ब्रीड चाहिए होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। अब आपने भी क्या करना है, आपने आपकी जो इस फर्स्ट क्लास के बाद ये जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने इन्हीं सेटिंग्स के साथ, जो सेटिंग हमने यूज की है, उनके साथ आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपने उसको फाइल के अंदर जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। ठीक है। इसकी शॉर्टकट जो होती है वो कंट्रोल S है। यहाँ पे सेव करके आप इसको कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट।
ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके लिए डिफरेंट लेयर्स बनाने। ये जो लेयर है ये जी बैकग्राउंड, इस लेयर को हम लोग बैकग्राउंड का नाम दे देते हैं। उसके बाद जो सेकंड लेयर है यहाँ पे, इसको हम लोग नाम दे देते हैं टेक्स्ट का। उसके बाद जो थर्ड लेयर होगी उस पर हम लोग क्या कर देते हैं कि डिजाइन एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, डिजाइन एलिमेंट्स। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो पेज है इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी मैं बैकग्राउंड यूज करूँ। सबसे पहले मैं यहाँ जो फर्स्ट लेयर है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल पड़ी है, इसको सेलेक्ट करते हुए अब जब अगर इसको दबा के रखेंगे, ठीक है, लेफ्ट क्लिक के साथ, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस और भी आ जाते हैं। पॉलीगॉन टूल आ जाता है, एक्लिप्स टूल आ जाता है। तो हम लोग फिलहाल रेक्टेंगल टूल यूज करते हैं। और यहाँ से आके आपने एक फर्स्ट फ्रेम बना लिया। ओके। अब वो अगर आपको यहाँ पर देखें ऊपर टॉप पे, तो यहाँ पर आपको एक टूल नजर आ रहा है। ये वाला जो टूल है यहाँ से, ये आपका है जी स्ट्रोक। मतलब इसके बाहर जो बॉर्डर है वो कितना आपने रखना है। अगर बॉर्डर आप 4 पॉइंट रखते हैं, 5 पॉइंट रखते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, और यहाँ से आप उसका कलर सेलेक्ट करोगे। आपको मैंने स्वेचेस के थ्रू कलर ऐड करना सिखाया था। आप यहाँ से कोई भी कलर इसको दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो ना हो, क्योंकि हमने बैकग्राउंड ऐड करना है। और यहाँ से हम लोग इसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब भी हम लोग इसको मूव करेंगे या इसको रीसाइज करेंगे, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये वाली चीज सिलेक्ट हो। अब इसको अगर मैं लेफ्ट क्लिक को पकड़ के माउस को घुमाऊंगा, तो ये यहाँ से ड्रैग हो रहा है। अब जो मैंने आपको अलाइन वाला ऑप्शन दिखाया था, ये देखें जी, ये अलाइन वाला ऑप्शन है। यहाँ से जाके मैं अलाइन टू पेज करूँगा, अलाइन टू पेज, और यहाँ से मैंने इसको ये इसके साथ लाइन कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको वर्टिकली टॉप लाइन कर दिया। अब इसको रिसाइज करने के दो तरीके। अब आपका मूव टूल सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको ये बाउंडिंग बॉक्स नजर आ रहे होंगे। जब आप यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ से पकड़ के आप ड्रैग करेंगे, तो ये देखेंगे ये आपका रिसाइज हो रहा है। अगर आप लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के अंदर इसको रिसाइज करना चाहते हैं, आपका ये आइए, इसके डिफरेंट सा साइज है, तो मैं यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज में क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आपको यूज हो रहे हैं, शो रहे हैं। अब वो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस पॉइंट के हिसाब से रिसाइज होगा। अगर मैं यहाँ सेंटर वाला पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, तो ये सेंटर के हिसाब से रिसाइज होगा। मतलब अगर इसकी मैं विड्थ बढ़ाता हूँ, तो ये सेंटर से ही, अब अगर 4.64 है, तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ जी 6.64, तो अब आप देखेंगे कि ये कैसे रिसाइज हुआ है। ये दोनों साइडों पे 1-1 इंच बढ़ गया है। अब मुझे इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए। अब आपने जैसे कि देखा था कि डॉक्यूमेंट का साइज क्या है जी 6, तो हम इसकी विड्थ रख देते हैं 6। ये डब्ल्यू का मतलब विड्थ है, और एच का मतलब क्या है जी हाइट। तो यहाँ से 9 हम इसकी रख देते हैं हाइट। अब ये आपका जो फ्रेम है ये बन गया। अब यहाँ पे आप अलाइन पे आ जाएं, अलाइन पे आके यहाँ पे आप अलाइन टू पेज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे करें, और यहाँ से इसको टॉप पे करें। अब ये आपका बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अब मैं लेयर्स में जाऊंगा और बैकग्राउंड वाली लेयर को मैं लॉक कर दूंगा, ताकि मैं ये बेशक यहाँ पे घूमता रहूं, तो यहाँ पे इस लेयर को कुछ ना हो। उसके बाद आप टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करने के बाद अब मैंने टाइप करना है। मेरे पास यहाँ पे फ्रेम नहीं है, मैंने प्राइमरी फ्रेम को इनेबल नहीं किया था। अब चूंकि आप लोगों का ये टूल हिंट से ऑन है, तो ये आप जब टाइप पे क्लिक करते हैं, तो ये इसके हिंट्स आ रहे हैं कि आप जब आप शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट के साथ टाइप को करोगे तो कैसे यूज होगा, कंट्रोल होगा तो कंट्रोल बटन क्या फंक्शन करेगा, ऑल्ट के साथ आप क्या करोगे। तब मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप टूल सेलेक्ट किया, कोई भी मैं साथ में दूसरी की प्रेस नहीं कर रहा, और यहाँ से मैंने लेफ्ट क्लिक पकड़ के इसको मैंने ड्रैग किया।
ये देखिए, ये मेरा टाइप टू सिलेक्ट हो गया। अब ये मेरा फ्रेम बन गया है। अब यहाँ पे जाके मैं उसके बाद क्या करता हूँ, इसको हम लोग फर्जी टेक्स्ट इसके अंदर डालते हैं विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। अब मैं ये चाहता हूँ कि फिलहाल आर्जी तौर पे मैं बैकग्राउंड को हाइड कर दूँ। ये देखेंगे मेरे को यहाँ पे ये जो आंख है इस पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। चलेंगे यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। फॉर नाउ ये हमने कॉपी किया और यहाँ पर हम लोगों ने आके पेस्ट कर दिया। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग। ओके। ओके, ये आई डोंट नो कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा, मे भी कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है। अब हम यहाँ से ये करते हैं कि यहाँ पे एक दो पेजेस और ऐड कर देते हैं। अब अगर आप इस फ्रेम को देखो तो यहाँ पे ये प्लस का निशान शो हो रहा है। ये जो प्लस जमा का निशान है ये हमें ये बता रहा है, और टेक्स्ट इज ब्लैक बट आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग एनी हाउ। तो अब यहाँ पे अगर इसको क्लिक करें तो ये यहाँ पे आपको एक नया फ्रेम बना देंगे। अब आप ये देखिए, हम लोगों का ये वाला फ्रेम इस फ्रेम के साथ लिंक है। तो हम कहाँ से जाते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि जो जो फ्रेम हमारी लिंक है तो हम लोग उनको शो करें। तो इसके लिए हम लोग व्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये व्यू, एक्स्ट्रास एंड शो टेक्स्ट थ्रेड्स। जब हम लोग इस चीज को ऑन करेंगे तो कौन सा फ्रेम किसके साथ लिंक है हमें ये वाली चीज शो करेगा। ठीक है। और दूसरी चीज हम लोगों ने जो ऑन रखनी है वो यहाँ टाइप पर आप जाओगे और शो हिडन कैरेक्टर्स, आप लोगों ने इसको ऑन रखना है। तो इसके अंदर ये होगा कि ये जो डिफरेंट हिडन कैरेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला कैरेक्टर आपको शो हो रहा है, ये पैराग्राफ रिटर्न है। मतलब जब हम लोग एक पैरा खत्म होता है तो हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो उस ये उसका साइन है। वो ये बैकग्राउंड सेकंड पेज पे क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने ये सिर्फ फर्स्ट पेज पर किया था। तो अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसको सेंटर में और लेयर्स के अंदर जाके ओके। ओके, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दी व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। उस डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपने वर्ड के अंदर से जाके यही सेटिंग यूज करनी है जो हम लोगों ने सेटिंग यूज की है। फिर उसके बाद आपने वर्ड से टेक्स्ट को कॉपी करना है और यहाँ पर आके पेस्ट करना है। और दूसरा जो काम आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने फाइवर ओपन करना है और वहां पर आप लोगों ने दो चीजें सर्च करनी है। पहला आप लोगों ने सर्च करना है बुक डिजाइन, और सेकंड जो चीज आप लोगों ने सर्च करनी है वो करनी है जी बुक फॉर्मेटिंग एंड इंटीरियर डिजाइन। और दोनों कीवर्ड्स में
आप लोगों ने जो दो गिग्स ऐसी सिलेक्ट करनी है जो बिल्कुल न्यू सेलर्स की हो, जिन पे 2 या 3 ऑर्डर्स हो। और दो गिग्स आप लोगों ने उनकी सिलेक्ट करनी है जो टॉप रेटेड हो। फिर आप लोगों ने उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक करनी है, उनकी प्राइसेस चेक करनी है, और साथ में देखना है कि वो क्या सर्विसेज पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। लेट्स कंक्लूड दिस फर्स्ट क्लास। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक के फर्स्ट डे पे होगी, मंडे को क्लास होगी। ये आप लोगों का होमवर्क है। थैंक यू। ओके, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो काइंडली हैंड रेज कीजिए। हाँ मुजम्मिल, एक तो ये समझ आ गई हमें इनके। आज आपने एक तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में, जो मुख्तलिफ टूल है उसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा, हमने एक डॉक्यूमेंट पे पेज बनाना है, उसकी सेटिंग करनी है, और सेटिंग करने के बाद उसमें प्लेस होल्डर टेक्स्ट यानी कि हमने इंसर्ट करना है। फिर यही काम है ना, बस उसके बाद उसकी और कोई सेटिंग तो नहीं करनी ना? जी सर, बिल्कुल आपने सिंपल यही करना है। आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसके अंदर आपने मार्जिन्स जो यूज़ करने हैं वो वही यूज़ करने हैं जो हमने आपको बताए हैं। बाकी मैं आपको वेब लिंक भेजूंगा जिसके अंदर से हम लोग मार्जिन्स चेक कर सकते हैं कि जो हमारे इंटीरियर मार्जिन्स है क्या वो हम लोग ठीक यूज़ कर रहे हैं। तो वो आप लोगों ने उस हिसाब से ऐड करना है। और दूसरा आपने ये चेक करना है, आपने फाइवर पे जाना है, और फाइवर पे जाके सिंपली आपने ये सर्च करना है, दो कीवर्ड सर्च करने हैं। एक आपने बुक डिजाइन करना है, और उसमें से आपने 4 गिग्स ओपन करनी है। एक दो न्यू सेलर्स की, और दो जो काफी फेमस सेलर्स हो, जिनको काफी टाइम गुजरा हो। और उनका आपने डिस्क्रिप्शन देखनी है कि वो डिफरेंट क्या सर्विसेज पेश कर रहे हैं, कितना कुछ वो चार्ज कर रहे हैं। और सेकंड जो आपने कीवर्ड सर्च करना है वो बुक फॉर्मेटिंग एंड इंटीरियर डिजाइन। आप इसको सर्च करोगे और इसके अंदर भी सेम आप 4 गिग्स सर्च करोगे। और आपने जी जो 8 गिग्स आपने देखनी है, आपने उनके स्क्रीनशॉट्स MS वर्ड फाइल के अंदर इंटर करके आपने हमारे साथ शेयर करने हैं। ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है, और जो असाइनमेंट की ड्यू डेट है वो संडे तक है। तो संडे तक आप लोगों ने ये 2 असाइनमेंट सबमिट करवानी है। एक तो आपने 8 गिग्स देखनी है, दो कीवर्ड्स के साथ। और जो सेकंड असाइनमेंट है वो आपने ये जो डॉक्यूमेंट है इन डिज़ाइन, ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। जस्ट आपने कहीं से भी कोई भी टेक्स्ट लेना है, फ्रेम क्रिएट करना है और उसके अंदर पेस्ट करना है, और उसके अंदर आप लोगों ने 3 लेयर्स ऐड करनी है। दैट्स ऑल, सिंपल सा काम है। हाँ, बाकी जो टूल्स वगैरह हैं ये आप खुद देखें, आप चेक करें, उनको एक्सप्लोर करें। इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। इसके अलावा अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। एनीवन? जी थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है जी। मुदस्सिर खान। अच्छा सर, ये आज ग्रुप में लिंक तो मुझे मिला ही नहीं, हो तो मैंने किसी को कहा है, उसने मुझे लिंक भेजा है। ये ग्रुप में शो नहीं हो रहा मीटिंग का लिंक ना। मेरे पास शो नहीं हो रहा कि ओवरऑल उस ग्रुप में नहीं शो हो रहा। ये काइंडली देख लें। जी, हम लोगों ने ये जो अनाउंसमेंट है, उसके अंदर हम लोगों ने ये ग्रुप शेयर किया, उसके अंदर ये लिंक शेयर किया था। आ, मैं डबल चेक कर लेता हूँ कि आप उसके अंदर ऐड हैं। तो अगर आप ऐड ना हुए तो मैं आपको दोबारा ऐड कर देता हूँ। ठीक है। जी जी।
Okay, I think that's all. So everyone, thank you very much. And ये मेरा फर्स्ट सेशन है एंड दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट सेशन. मुझे इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सो आई नो इट्स नॉट परफेक्ट. अगर कोई भी कमी वगैरह रह गई हो तो कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं. अगर कोई भी इनकन्वीनियंस है तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा. थैंक यू. नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह.